अहीर रेजिमेंट की क्या जरूरत पड़ी? यदुवंशियों का शौर्य जग जाहिर है। उस शौर्य को एक पहचान देने के लिए अहीर रेजिमेंट की आवश्यकता है। अहीरों के बलिदान को, अहीरों की कुर्बानियों को एक पहचान देने की आवश्यकता है और इसके लिए मैं पुरजोर मांग करता हूँ, पुरजोर समर्थन करता हूँ, अहीर रेजिमेंट को गठन होना चाहिए। गठन होना चाहिए। सरकार क्या लगता है, सुनेंगे कितने दिन तक आंदोलन चलेगा? देखिए, ये कुछ समय सीमा निर्धारित नहीं है। जब तक अहीर रेजिमेंट की बात नहीं हो जाती, अहीर रेजिमेंट नहीं मिलता है, ये आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि ये बात अधिकार की है कि जहाँ अधिकार की बात होती है तो वहाँ समय नहीं देखा जाता है। समय चाहे कितना भी हो जाए, अहीर मिल ही रहा है ना, फिर क्या जरूरत पड़ी? जरूरत, अगर जो बात जरूरत की करें तो देश में पहले से ही 24-25 रेजिमेंट हैं। अगर एक अहीर रेजिमेंट हो जाए, उस समाज के लिए रेजिमेंट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर देश में सबसे ज़्यादा भागीदारी है। देखा जाए तो करीब 26 से 28 करोड़ का कहते हैं देश में यादवों की संख्या है, अहीरों की संख्या है। अगर वो समाज अपने लिए एक अहीर रेजिमेंट मांगता है तो आप सोच सकते हैं क्या जरूरत है उसके अंदर। हर कोई अलग अलग अपने मांग लेके पहुँचेंगे क्या? नहीं, देखिए, इसको एक ऐसे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि जब हमारे देश में जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, जब हर जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक रेजिमेंट है और यादवों का और ख़ास तौर से अहीर के शौर्य की बात की जाए, इसका जो लोहा है अहीरों के शौर्य का, यदुवंश के शौर्य का, ये सनातन धर्म से लेके अब तक सभी मानते हैं। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में हमारे शौर्य का लोहा माना जाता है। चाहे वो रेजलांगा हो या कारगिल युद्ध हो, हर जगह यादव सूरवीरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और चाहे बात हो आज़ादी के आंदोलन की, तो वहाँ राव तुलाराम सहित राव गोपाल राव, इन तमाम लोगों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हैं। तो जब हमारी कौम शौर्य में किसी से पीछे नहीं है तो हमें हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमें सरकार अलग क्यों मान रही है? कोई भी सरकार रही हो, पिछली सरकारों ने भी हमारी बातों को निराधार तरीके से लिया और इस सरकार ने भी हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया है। तो इसी वजह से ये एक बड़ा मूवमेंट तैयार किया जा रहा है जिसमें देश भर के, आपने देखा होगा आज हजारों लाखों की संख्या में देश भर के तमाम संगठन और हर तरह के यादव हो, यादवों के साथ साथ हमें और भी बिरादरियों का साथ मिल रहा है। इसमें जाट समाज के लोग भी आए हैं, यहाँ पे गुर्जर समाज के लोग भी आए हुए हैं, यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग भी आए हुए हैं। तो इसको राजनीतिक तरीके से ना देखिए। राजनीतिक पार्टियां भी बहुत, राजनीतिक पार्टियां भी आई है, तो हम उनका भी खुले रोटियां तो नहीं सकेंगे करते। देखिए, यही बात आप लोग किसान आंदोलन में कह रहे थे और वही बात आप यहाँ कहने लग रहे हैं। देखिए, जब हक की बात होती है और उसमें अगर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई दूसरी जाति का व्यक्ति हमें समर्थन कर रहा है तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? यहाँ पे बात हो रही है मौलिक अधिकारों की और हमें संविधान मौलिक अधिकारों के तहत हमें आज़ादी देता है कि जो हमारी जायज मांगे हैं उसके लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन मीडिया कह रही है कि जातिवाद घुसेड़ दिया। जातिवाद बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान की, मैं भी एक आर्मी पर्सनल हूँ, मैं हीर हूँ। अच्छा, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, कैप्टन से रिटायर्ड हूँ। मैं 32 साल आर्मी में सर्विस किया है। जब हमारे जवान, सम्मान में कमी थी क्या 25 सालों में? सम्मान में सिर्फ एक जो गौरवशाली जो नाम होना चाहिए, जो इतिहास होना चाहिए, वो नहीं है हमारा। है बहुत है लेकिन नाम नहीं है उसका। एक जवान शहादत देता है, वो अपना जान न्योछावर देश के ऊपर करता है। नाम होता है जाट रेजिमेंट का, कुमाऊं रेजिमेंट का, गढ़वाल रेजिमेंट का। अहीर शहादत देता है, नाम दूसरी कौम का होता है। ये कौन सा तरीका है? मतलब चाहते हैं कि शहादत जो दे रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट अब नाम हमारा, नाम करे, लड़े, जीते, नाम हो, चाहते सब और सब कुछ तो मिल जाता है। नाम के लिए सब अपना खून एक जात के आधार पर रेजिमेंट बनी है, सिर्फ एक खूनी जोश के लिए। जोश मिले युवाओं का जोश मिले, कह रहे हैं कि युवा भी बढ़ चढ़ कर नाम कर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हम किसी ऐसी चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं जो जायज़ नहीं है। आप जनसंख्या के मामले में आ जाइए तो पूरे भारत में 26 करोड़ यादव हैं। जनसंख्या के मामले में आप हमें कहीं पीछे नहीं छोड़ रहे हैं।
अगर 23 रेजिमेंट अगर भारत में है तो अहीर रेजिमेंट की मांग भारत सरकार क्यों नहीं मानती है, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पहले की सरकारें हो। आखिर ये मांग, ये आंदोलन हमें क्यों करना पड़ रहा है? हमारे हक और हकूक की लड़ाई है, हम लड़ेंगे और ये ऐसा धरना है कि अब खत्म नहीं होगा जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। हमने शहादत में कहीं पीछे नहीं कमी छोड़ी, हमें जनसंख्या में कहीं पीछे नहीं है। आखिर वो कौन सी कमी है हमें बताइए। हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे, हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं मांग कर रहे जो इलीगल हो, कुछ ऐसा हो। हम देश की शहादत करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, सीमाओं पर हमारी कौम के लड़के वहाँ पर, हमें नौजवान वहाँ पर लड़ते हैं। हमें वो हक चाहिए, हम हक और हकूक की लड़ाई है और हमें अहीर रेजिमेंट हमारा यहाँ पर होना चाहिए। अगर सिख का होना चाहिए, कंधे पर होना चाहिए। अगर सिख का है, राजपूत का है, गढ़वाल का है, गोरखा का है, सबका है, तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं है? और ये लड़ाई हमारी ऐसी है, यहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं। पार्टियां आएंगी, अपने वोट का यहाँ पर अपना एजेंडा सेट करेंगी, लेकिन 26 करोड़ यादव अब उसी के तरफ जाएगा जो अहीर रेजिमेंट की बात करेगा। बहुत समय ऐसा आया है कि बात बनते बनते रह गई है, लेकिन इस बार बात बनेगी और अहीर रेजिमेंट बनेगा और हमारी कौम के जितने भी लड़के हैं जो सेना पे, उनके यहाँ पर कंधे पर अहीर रेजिमेंट का ठप्पा लगेगा और शहादत हमारी काम आएगी। जय हिंद, जय भारत। कह रहे हैं कि जब तक बनेगा नहीं जब तक हटेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बात होनी चाहिए। अब हम इसके लिए कोई केवल मान सम्मान के लड़ रहे हैं और जब आप 23 रेजिमेंट बना सकते हैं हिंदुस्तान में तो ये अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं? ये केवल जब जातवाद का मुद्दा कहते हैं तो जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, दुनिया भर की रेजिमेंट है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं जो शहादत देता है उसकी रेजिमेंट बननी चाहिए। और जब अहीर सबसे ज़्यादा अगर शहादत निकाली जाए, अभी भी योगेंद्र यादव आपका परमवीर चक्र विजेता है, बुलंदशहर में अभी रिटायर हुआ, और जब दूसरी रेजिमेंट बन सकती है तो अहीर रेजिमेंट भी बननी चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूँ।